कलयुग की भविष्यवाणियां, क्या सच में ऐसा होगा? हम सभी ने बचपन से सुना है कि हम कलयुग में जी रहे हैं और यह युग पाप, अधर्म और कष्टों से भरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शास्त्रों में इस युग के बारे में क्या भविष्यवाणियां की गई हैं? क्या वे सच हो रही हैं? क्या हमें इनसे डरना चाहिए या ये हमें जागरूक करने के लिए हैं? आइए इसे आसान और रोचक भाषा में समझते हैं। कलयुग का अर्थ और इसकी विशेषताएं। शास्त्रों के अनुसार युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इनमें से कलियुग सबसे कठिन और पाप से भरा युग माना गया है। यह वह समय है जब धर्म की शक्ति कमजोर होगी और अधर्म बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय में सच होती दिख रही हैं। 1. धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, दया, तप और दान कमजोर हो जाएंगे। सत्य का स्थान झूठ ले लेगा। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दान देंगे। दया और करुणा कम हो जाएंगी। तप करने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि लोगों का ध्यान भोगविलास में अधिक रहेगा। आज हम अपने आसपास यही देख रहे हैं। झूठ और धोखा देना आम हो गया है। धर्म को सिर्फ एक दिखावा बना दिया गया है। 2. पाप और अपराधों में वृद्धि। कलयुग की भविष्यवाणी में कहा गया है कि अपराध और अनैतिकता बढ़ जाएगी। चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी बढ़ेगी। निर्दोष लोगों को सताया जाएगा। न्याय बिकने लगेगा। धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। आजकल हम यही देख रहे हैं, जहां पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, यहां तक कि न्याय भी। 3. रिश्तों में विश्वास की कमी। कलयुग में परिवार और समाज के रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देगा। भाई भाई के खिलाफ हो जाएगा। दोस्ती स्वार्थ से भरी होगी। विवाह बंधन कमजोर हो जाएगा और रिश्ते आसानी से टूटेंगे। आज हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे परिवार बन गए हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही धोखा देने लगे हैं। 4. स्त्रियों की स्थिति कमजोर होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में नारी का सम्मान कम हो जाएगा। महिलाओं को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा। उनके प्रति अपराध बढ़ेंगे। नारी स्वतंत्र तो होगी, लेकिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि एक और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनके प्रति हिंसा और अपराध भी बढ़ रहे हैं। 5. धन और लोभ का वर्चस्व। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में इंसान केवल धन को सबसे ऊपर रखेगा। लोग ईमानदारी भूल जाएंगे। रिश्वतखोरी बढ़ेगी। गरीब और अमीर के बीच खाई और गहरी हो जाएगी। लोग रिश्तों की जगह पैसे को ज्यादा महत्व देंगे। आज यही हो रहा है। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। 6. प्राकृतिक आपदाएं और विनाश। कलयुग के अंत की भविष्यवाणी में कहा गया है कि धरती पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। भूकंप, बाढ़, तूफान और महामारियां बढ़ेंगी। मौसम अनिश्चित हो जाएगा। धरती पर रहने लायक जगह कम होती जाएगी। आज ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना जैसी महामारियां और अचानक बदलते मौसम को देखकर यही लगता है कि ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। भोजन और जल संकट। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में अन्न और जल की भारी कमी होगी। शुद्ध भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। जल का स्तर घटेगा और शुद्ध पानी दुर्लभ हो जाएगा। लोग जहरीले और मिलावटी भोजन खाने को मजबूर होंगे। आज हमें यही देखने को मिल रहा है। पानी की किल्लत बढ़ रही है
और मिलावटी खाने की समस्या हर जगह है। 8. धर्म के नाम पर पाखंड। कलयुग में असली धर्म छिप जाएगा और पाखंड बढ़ जाएगा। धर्म के नाम पर व्यापार होगा, नकली बाबाओं की संख्या बढ़ेगी, लोग भगवान को भूल जाएंगे और सिर्फ पैसे कमाने के लिए धर्म का सहारा लेंगे। आजकल ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां धर्म को व्यापार बना दिया गया है। क्या कलयुग में कुछ अच्छा भी होगा? हालांकि कलयुग को सबसे बुरा युग बताया गया है, लेकिन एक अच्छी बात भी है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में ईश्वर की भक्ति सबसे आसान होगी। सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी मोक्ष संभव है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठिन तप करने की जरूरत नहीं। भक्ति करने से कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है। इसलिए हमें डरने की नहीं, बल्कि खुद को सही मार्ग पर रखने की जरूरत है। कलयुग का अंत और सतयुग का पुनरागमन। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का नाश करेंगे और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। कहते हैं कि यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे आएगा। हमें बस यह देखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, अधर्म की ओर या धर्म की ओर। निष्कर्ष, कलयुग की भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हैं। हम चाहे तो इस युग में भी अच्छे इंसान बन सकते हैं और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगर हम सही कर्म करें, दूसरों की मदद करें और ईश्वर की भक्ति करें, तो कलयुग की नकारात्मकताओं से बच सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? कमेंट में बताइए।